हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो फटाफट से आप लोग भी कॉपी और पेन निकाल दीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अपन उससे रिलेटेड कंसेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, हमने स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 5, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स, एंड द लास्ट वन एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो बिल को डिस्काउंट कैसे करती है, इससे रिलेटेड हमने कहानी देख ली थी, कहानी बिल डिस्काउंट की। उसके बाद कलेक्शन ऑफ बिल्स, इससे रिलेटेड भी हमने कहानी देख ली थी और उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब आता है एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। आज हम इससे रिलेटेड भी कहानी देखेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें इसकी कहानी। अच्छा, कहानी आप लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो आज कहानी है एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। देखो, इसमें क्या होता है, ये हमारी बैंक है, आपको तो पता है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है सर्विस? अपने कस्टमर और बोल सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो इसमें क्या करती है वो, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। नेम खुद ही मेंशन कर रहा है, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, यानी बैंक बिल एक्सेप्ट कर रही है किसके बिहाफ पे? अपने कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है, इनके बिहाफ पे बैंक बिल को एक्सेप्ट कर रही है अपने कस्टमर के बिहाफ पर। यानी बैंक बोलती है, अगर बाहर वाले, ये बाहर वाले हैं, अगर क्लाइंट ने बाहर वालों को पैसे नहीं दिए, अगर क्लाइंट ने बाहर वालों को पैसे नहीं दिए, तो फिर उस बिल को ऑनर कौन करेगा? उस बिल का पैसा कौन देगा? पैसा देगी बैंक, पैसा देगी बैंक। एक तरीके की गारंटी है ना। अगर अपन बोलते हैं ना, अगर ये पैसे ना दे तो आप मुझसे मांग लेना, वही है। बैंक क्या बोलती है, अगर मेरा कस्टमर पैसे ना दे तो बाहर वालों को पैसा मैं दूंगी, ठीक है ना। अब बताओ, ऐसा ही हुआ कि कस्टमर ने पैसे नहीं दिए और बैंक को पैसे देने पड़े। अगर कस्टमर ने पैसे दे दिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो पैसे किसको देने पड़ेंगे? बैंक को, क्योंकि बैंक ने एक्सेप्ट किया है तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पर बैंक ने पैसे दे दिए, ठीक है, बाहर वालों को। उसके बाद बैंक क्या करेगी? बैंक कस्टमर से मांगने जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पर बाहर वालों को पैसे दे दिए। अब बैंक क्या करेगी? वापस जाएगी अपने कस्टमर के पास और उससे कहेगी, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे एक्सेप्ट कर दिया, अब तुम मुझे पैसा दो। तो यहाँ पर अगर कस्टमर बैंक को पैसा दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कस्टमर बैंक को पैसा नहीं देता तो बैंक क्या करेगी? बैंक भी हमारी होशियार है, ऐसे थोड़ी है, बैंक हमारी होशियार है। बैंक ने पहले ही, जब ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी ना, ये अपन ने जो कहानी पढ़ रहे हैं स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ही बैंक ने अपने कस्टमर से क्या रखवा ली थी? सिक्योरिटी। बैंक ने कही, जितना पैसा मैं एक्सेप्ट करूंगी, जितने बिल का अमाउंट मैं एक्सेप्ट करूंगी, उतना ही तुम्हें मुझे क्या देनी पड़ेगी? देखो, सिक्योरिटी। पहले से थी ना यहाँ पे सिक्योरिटी, तो उन्होंने पहले ही अपने कस्टमर से सिक्योरिटी रखवा ली थी। वापस आए कहानी में, ये तो कहानी की स्टार्टिंग में ही उन्होंने कस्टमर से सिक्योरिटी रखवा ली थी। फिर आगे क्या कहानी थी जो अपन ने सुनी, कि कहानी की स्टार्टिंग में क्या था? कस्टमर बाहर वालों को पैसे देगा, अगर कस्टमर ने बाहर वालों को पैसे नहीं दिए तो कौन देगी? बैंक देगी, ठीक है। फिर पहले तो बैंक बाहर वालों को निपटा देगी, उसके बाद किसके पास जाएगी? कस्टमर के पास, और बोलेगी पैसा दे। अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो वो इसकी सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा रख लेगी, ठीक है। समझ गया कहानी एकदम अच्छे से? अच्छा, ये कहानी हुई क्यों? ये कहानी इसलिए हुई, ये कहानी सिर्फ तब होती है जब
लोगों को बैंक के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होता है और अपने कस्टमर के ऊपर कम होता है। इसलिए बैंक क्या करती है, बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर बिल को एक्सेप्ट करती है, इसलिए वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि बैंक के पास क्या है, मोर एक्सेप्टेबल क्रेडिट, और बोल सकते हैं बैंक के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इंस्टीड ऑफ क्लाइंट। ओके, अब ये जो अपन ने पूरी इतनी सी कहानी देखी ना, इतने से कार्टून में पूरी कहानी देखी, इसी कार्टून को पूरा अपन यहाँ पर देखो इसमें पढ़ते हैं। समटाइम्स बैंक एक्सेप्ट और एंडोर्स बिल। कभी कभी बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट या फिर बिल को एंडोर्स भी करती है। कब? ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर। क्यों करती है? बिकॉज बैंक हैज़ मोर एक्सेप्टेबल क्रेडिट, और बोल सकते हैं ट्रस्ट, क्योंकि बैंक के ऊपर क्या है, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट है। द बैंक हैज़ टू ऑनर एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। बोल रहे हैं बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो उसने एक्सेप्ट किया है उसको ऑनर करना पड़ेगा। ऑनर मतलब उसको पेमेंट करना पड़ेगा बाहर वालों को, लेकिन ये बाहर वालों को तभी पेमेंट करेगी, दोबारा से सुन लो, अच्छे से सुन लो, बैंक बाहर वालों को तभी पेमेंट करेगी जब, कौन से इवेंट पर, जब कस्टमर पे नहीं करेगा। अपने आप जाके नहीं जाएगी, हाँ मुझसे पैसे ले लो, नहीं नहीं नहीं, बैंक तभी बाहर वालों को पेमेंट करेगी, तभी बिल को ऑनर करेगी जब कस्टमर बाहर वालों को पैसा नहीं दे रहा। यही चीज लिखी है, द बैंक हैज़ टू ऑनर एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट ओनली इन द इवेंट, सिर्फ तभी, ऑफ कस्टमर फेलिंग टू पे द बिल, जब कस्टमर फेल कर जाएगा बिल को पेमेंट करने में, तब। उसके बाद अभी थर्ड को छोड़ो, फोर्थ को पढ़ो। एज अ सेफ गार्ड, यानी कि बैंक को अपने आप को बचाने के लिए बैंक क्या करती है, एज अ सेफ गार्ड बैंक टेक सिक्योरिटी विच कैन बी रियलाइज्ड इफ कस्टमर फेल टू पे एन अमाउंट वॉज रिक्वायर्ड बाय बैंक। क्या बोल रहे हैं कि एज अ सेफ गार्ड, अपने आप को बचाने के लिए बैंक कहानी शुरू होने से पहले ही कस्टमर से क्या रखवा लेती है, सिक्योरिटी, जिससे कि अगर कस्टमर ने मना कर दिया पेमेंट करने के लिए, तो बैंक ने जो भी पेमेंट बाहर वालों को किया है वो क्या कर सकती है, रियलाइज कर सकती है। ठीक है, अब जो अपन ने थर्ड वाला छोड़ दिया था उसको पढ़ो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। ठीक है, ये जो पूरी अपन एक्सेप्टेंस वगैरह कर रहे हैं ना, जो बैंक कर रही है, उसका एक वो सेपरेट अकाउंट बनाती है और उसको डिस्क्लोज कैसे करती है, उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको डिस्क्लोज कैसे करती है, इज डिस्क्लोज एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एसेट। कैसे डिस्क्लोज करती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एसेट। इसका मतलब ये है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कि अगर क्लाइंट ने पे नहीं किया तो किसको करना पड़ेगा, बैंक को, इसलिए वो उसकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है। और बैंक ने कहानी से पहले ही उससे सिक्योरिटी भी रखवा रखी है, तो उसके लिए वो एक करस्पॉन्डिंग एसेट भी है, उसके करस्पॉन्डेंस में उसने एसेट भी रखवा रखी है और वो उसके लिए लाइबिलिटी भी है। उम्मीद है आपको चारों के चारों पॉइंट और कहानी तो अच्छी लगी होगी, एंजॉय की होगी, और आपको चारों के चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आपको अकाउंट बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, तो फटाफट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 6, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर acceptance, endorsement and other obligation account as would appear in the general ledger। यानी ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड स्टूड एट 22,30,000। इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल को, मतलब ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है किसका, जो भी एक्सेप्टेंस अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, जो भी एक्सेप्टेंस अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है उसका हमें बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बोल रहे हैं आउट ऑफ विच 20 lakhs वर सब्सिक्वेंटली पेड ऑफ बाय द क्लाइंट्स। किसने पे कर दिया, क्लाइंट्स ने। अगर क्लाइंट्स ने पे कर दिया तो क्या हमें पे करने की ज़रूरत है क्या, बोलो, अभी के अभी आपने कहानी देखी थी, नहीं, अगर क्लाइंट ने सेटिस्फाई कर दिया तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या बोल रहे थे, 22,30,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, जिसमें से कि आउट ऑफ विच, जिसमें से कि 20 lakhs क्लाइंट ने पे कर दिया, एंड बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट,
और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट बचा, जो बैलेंस अमाउंट बचा, वो किसको करना पड़ेगा? हमें, मतलब बैंक को। ठीक है, इतना समझ में आया? 22,30,000 के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो बैंक ने पे कर दिया, वो हमें पता है कितना कर दिया, और बाकी का जो बचा, जो रेस्ट अमाउंट है, वो बैंक ने पे करा। आगे देखो, अ स्क्रूटनी ऑफ द एक्सेप्टेंस रजिस्टर। ओहो, स्क्रूटनी हुई है किसकी? एक्सेप्टेंस रजिस्टर की। क्या क्या देखते हैं, क्या क्या खुलासा हुआ? फॉर ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। क्यों करी हमने स्क्रूटनी एक्सेप्टेंस रजिस्टर की? जिससे कि हमें पता चले ड्यूरिंग द ईयर कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। रिवील दी फॉलोइंग, जिससे कुछ खुलासे हुए हैं। क्या क्या रिवील हुआ है देखो। क्लाइंट एक्सेप्टेंस और गारंटी। फर्स्ट ए, 10 लाख, 10 लाख का अमाउंट किसने ऑनर किया है? बैंक ने। क्लाइंट ने नहीं किया होगा, तभी बैंक को करना पड़ा। आगे देखते हैं, 12 लाख पार्टी पेड ऑफ। ये पार्टी ने पे कर दिया, यानी कि क्लाइंट ने पे कर दिया। अगर पार्टी ने पे कर दिया तो क्या बैंक को करने की जरूरत है? नहीं। 5 लाख पार्टी फेल्ड टू पे। पार्टी फेल टू पे, अगर पार्टी ने पे नहीं किया, वो फेल हो गई, तो किसे करना पड़ेगा? हमें। हम कौन? बैंक। बैंक हैड टू ऑनर, बैंक को ऑनर कर दिया 30 नवंबर को। बाकी के आपके 8 लाख, 5 लाख, 2,70,000, ये सारे अब तक सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए इनका बनाते हैं। कॉपी अपनी निकाल लीजिए, नोटबुक। नोटबुक में लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या कर रहे हैं? हम बना रहे हैं एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। सिंपल फॉर्मेट है इसका अपना। ठीक है, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। याद है क्वेश्चन पढ़ने के स्टार्टिंग में ही हमें ओपनिंग बैलेंस पता चला था, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना था? 22,30,000। ठीक है, अच्छा, सब्सिक्वेंटली क्लाइंट ने कुछ पे भी किया था ना। कितना किया था? 20 लाख। तो उससे ये कम हो जाएगा बैलेंस, तो इधर आ जाएगा। अब ये कब किया था, तो हमें एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 21, 22। पूरे ईयर में कभी ना कभी तो किया होगा, तो 21, 22। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? देखते जाओ और मेरे साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि ये लिखोगे तभी ये आएगा। टू कंस्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और गारंटी एटसेट्रा। टू कंस्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस, गारंटी एटसेट्रा। अच्छा, किसने पे किया है? ये है क्लाइंट ने पे किया है, तो पेड ऑफ बाय क्लाइंट्स। ठीक है ना, कितना किया था? 20 लाख, तो यहाँ पे आ गया 20 लाख। और 20 to 30 में से 20 लाख अगर इसने कर दिया, तो बाकी का किसने किया था? गवर्नमेंट ने। और सॉरी, गवर्नमेंट ने नहीं, बैंक ने। और बैंक ने कब किया था, इसकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो यही डेट पे चलता चलेगा अपना। ड्यूरिंग द ईयर कभी ना कभी तो किया होगा, तो इसके लिए भी आप लिखिए टू कंस्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस, गारंटीज एटसेट्रा। ये किसने किया है? क्लाइंट ने पे किया है? नहीं, उन्होंने बोला था जो रेस्ट अमाउंट है वो कौन करेगा? बैंक ऑनर करेगी, तो ऑनर्ड बाय बैंक। ऑनर्ड बाय बैंक। और ये बैलेंस कैसे आएगा? ये बैलेंस आएगा आपका 22,30,000 माइनस 20 लाख, तो ये आ गया बस 2,30,000, 2,30,000। ठीक है, तो इतना हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लाइंट ने पे कर दिया, और बाकी का बचा बैंक ने पे कर दिया। अब देखो, अब कुछ दे रखे थे हमें ABCDE, जो कि हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो अपन को ऑनर भी करना पड़ेगा, अगर क्लाइंट ने नहीं किया तो हमारी क्या? लाइबिलिटी। तो इनकी भी एग्जैक्ट डेट नहीं बचा,
तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डेट में लिखना होगा 21, 22। ये भी हमारी कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटी है, बाय कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटीज फॉर, अब सारे लिख दो, ए बी सी डी ई। सबसे पहले ए की कितनी थी, ए की थी 10 लाख, बी की थी 12 लाख, मॉड्यूल में देखते रहना, ठीक है। सी की थी 5 लाख, फिर 8 लाख, एंड दी लास्ट वन 2,70,000। उप्स, इसमें क्या हो गया, ई का अमाउंट है 5 लाख, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 लाख है, और एफ का अमाउंट है 2,70,000। अब इसको टोटल करो, कितनी हो गई टोटल हमारी कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटी, तो 10 लाख प्लस 12 लाख, 8 और 5 13, 13 लाख, 5 और 6 7,70,000, ये हो गया 42,70,000। तो इन सब का अपन ने टोटल किया 42,70,000। ये अपने ड्यूरिंग द ईयर बिल्स को एक्सेप्ट किया, इसलिए हमारी है लायबिलिटी। अब एक एक को देखते हैं कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो 10 लाख था ये वाला, वो किसने ऑनर किया था, बैंक ने। कब, 10 जून 2021, ठीक है। तो यहाँ पर डेट पे अपन क्या लिखेंगे, 10 जून। 10 जून को किसने किया है, तो सबसे पहले लिखो टू कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटीज एटसेट्रा। किसने किया, ये बैंक ने। तो यहाँ पे लिख दो ऑनर्ड बाय बैंक। कौन सा बैलेंस था ये, 1 लाख, 10 लाख वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, ठीक है ना। नेक्स्ट किसने पे किया था, पार्टी ने, क्लाइंट ने। तो ये कब किया है, 30 सितंबर को। तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी, 30 सितंबर। सिंपल है, जो जो होता जाए लिखते जाओ। टू कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटीज एटसेट्रा। ये किसने किया है, पार्टी ने। तो पेड ऑफ बाय पार्टी, पेड ऑफ बाय पार्टी कितना था, 12 लाख। अब 12 लाख के बाद कौन है, 12 लाख के बाद है 5 लाख। ये 5 लाख किसने दिए और कब दिए, ये 5 लाख दिए हैं 30 नवंबर को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टू कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस गारंटी एटसेट्रा। अच्छा, ये किसने ऑनर किया था, ये ऑनर किया था बैंक ने। क्यों किया था, क्योंकि पार्टी ने फेल कर दिया था। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ऑनर्ड बाय बैंक ऑन पार्टीज फेलियर टू पे, ठीक है। कितना था अमाउंट था आपका 5 लाख। अब बाकी जो बैलेंस बच गया, जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो जैसे हमारा ओपनिंग बैलेंस था जो सेटिस्फाई नहीं हुआ था पिछली साल, इसी तरीके से इस साल कुछ अमाउंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस CD, ये हम कर देंगे 31 मार्च को, जो कि एक्सेप्टेंस नॉट येट सेटिस्फाइड। जो स्टार्टिंग में ही दे रखा था वो थे ना लास्ट वाले DEF। एक सेकेंड में भी मॉड्यूल में दिखाती हूँ आपको। ये रहे 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15,70,000।
तो ये वो अमाउंट है जो अब तक सेटिस्फाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप टोटल कर लेंगे। चलिए फटाफट से टोटल कर लेते हैं। 22,30,000 प्लस 42,70,000। क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 65 लाख। सेम यही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कर ले, डेबिट का भी कर लेते हैं। डेबिट का भी टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले 20 लाख, फिर 2,30,000, नेक्स्ट 10 लाख, नेक्स्ट 12 लाख, उसके बाद 5 लाख और लास्ट 50,70,000, 65 लाख। तो बोथ साइड का हमारा 65 लाख आ गया। चाहो तो आप करना, क्रेडिट का टोटल करना, फिर डेबिट का टोटल करना, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। या फिर हमें तो बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी मॉड्यूल में क्वेश्चन में ही दे रखा था कि अब तक ये वाले सेटिस्फाई नहीं हुए तो इतने ही होंगे। ठीक है, तो या तो क्रेडिट का टोटल करके डेबिट में से लेस करके आप ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन समाप्त पूरी तरीके से। दोनों का हो गया। उम्मीद है आपको तीनों कहानी, जो कहानी बिल डिस्काउंट की थी, कहानी बिल्स फॉर कलेक्शन की थी, और जो आज हमने सीखी कहानी थर्ड, कहानी एक्सेप्टेंस की, तीनों कहानी आपने एंजॉय की हो, जो आपको कंसेप्ट क्लियर भी हो और कंसेप्ट को रिटेन करने में भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserve, and yeah, do subscribe now because subscribe तो बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी ऑलवेज।